बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम हूँ। आज हम क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज 6.7 का आगाज़ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे पहले की तरह अच्छे तरीके से और बेहतरीन और शानदार अंदाज में इसे सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे मार्क्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे। हम क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने क्यूब फाइंड करना है और ये क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक ये सिंपल जो क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर जो आइडेंटिटी या फार्मूला लगाना है, पहले वो फार्मूला कर लेते हैं और उसके बाद जो है फार्मूले के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इससे पहले हमने ये दो करेक्शन हैं, एक वो करेक्शन करने वाली हैं। वो करेक्शन ये हैं कि एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, उसके पार्ट नंबर 2 में एक जो है वो मिस्टेक आई है। तो वो आप देख लें। तो वो मिस्टेक ये थी कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है उधर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते उसमें ये -7 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए बोल दिया था कि -7 -4 मल्टीप्लाई होगा तो 28 आएगा। लेकिन जब क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कराया गया तो वहाँ पे 8 जो है वो लिख हट दिया गया था गलती से, तो आना 28 चाहिए था। तो यही जो है वो आंसर का हिस्सा बन जाता है। तो ये 888 जो है वो जो उस वीडियो में लिखा गया था। तो 28 और 28 और 28 जो है ना ये जो इसकी तो मिस्टेक आई थी, 88 लिखा गया तो उसके साथ 22 जो है वो बाई मिस्टेकन नहीं लिखा गया था। तो इसकी करेक्शन जो है वो आपने ज़हन में रखनी है। और एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, इसे जो है उसे आप दुरुस्त कर सकते हैं। आप अपने जो है वो नोटबुक में उसे दुरुस्त लिख सकते हैं। और एक दूसरी करेक्शन है, वो एक्सरसाइज है 6.3। 6.3 में क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है। क्वेश्चन 1 में हमने जो x-4 को -3 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा था x-4 मल्टीप्लाई हमने किया था मल्टीप्लाई -3 के साथ। मल्टीप्लाई करके -3 + 12 आता था। तो -3 तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है, तो -3x + 12 जो है वो हमने यहाँ नीचे लिखना था, -3x आगे +12 लिखना था। तो ये भी बाय मिस्टेकनली जो है वो 15 लिखा गया है। तो इसको भी जो है वो करेक्ट करने की ज़रूरत है। ये करेक्ट करके आपको बताते हैं। तो आपने इसे जो है वो, तो ये देखें ये हमने -3 + 12 जो है ना -3 + 12 लिख के, तो प्लस ये माइनस का साइन प्लस कर दिया था, ये कट गया था, आगे प्लस की का माइनस आना था। तो 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आता है। तो 3 हमने इसका ना रिमाइंडर लिखना था, रिमाइंडर की जगह पे भी 3 लिख देना है। तो ये जो है ये इसकी करेक्शन जो आपको बता दी है, तो आप इसे इस तरह ज़हन में रखेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 6.7 है। ये क्वेश्चन के जो हम इसके, तो इसमें फार्मूला है, फार्मूला फॉर द क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो वैल्यूज होती हैं। तो हम इसका क्यूब जो है वो क्यूब के लिए फार्मूला लिखना है। जैसे ये ए और बी दो वैल्यूज हैं तो ये बाइनोमियल है। तो ए प्लस बी इसका होल क्यूब है। तो इसका मतलब यह है कि 3 का मतलब होता है कि ये ब्रैकेट 3 दफ़ा लिखी जाएगी, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। ये इसका प्रूव है, यानी इसको फिर ए प्लस बी पहले लिखा, इन दोनों वैल्यूज़ का होल स्क्वायर करके होल स्क्वायर ओपन किया, फिर ए को पहले सारी वैल्यू से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर बी को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके, तो ये इसका जो सोल्यूशन करके ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब आता है। तो इसकी एक और फॉर्म भी हो सकती है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये ए क्यूब है, फिर प्लस इन दोनों वैल्यू में से 3ab कॉमन आता है। ये दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, फिर a2 और ये a है तो a कॉमन आ जाएगा, ये b और b2 है तो b कॉमन आ जाएगा, 3ab कॉमन है। बाकी वैल्यू इसके अंदर बचती है a, क्योंकि 3 कॉमन आया हुआ है तो a2 में से a1 कॉमन है, a बचेगा, आगे b भी कॉमन है वो, आगे फिर प्लस है 3ab2 है, तो 3a कॉमन है, इसमें से सिर्फ b बच जाएगा, वो लिखेंगे प्लस बी क्यू। तो इस तरह भी जो है ना वो क्वेश्चन ये जो है ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नीचे वैसे इन्होंने लिखा भी है, ए प्लस बी होल क्यूब हो
तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके ये प्रूफ दिया हुआ है। तो इक्वल में पहले ये लिखा हुआ है, यानी ए की पावर के फॉर्म में ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। यहाँ पहले 2 की मिस्टेक थी, हमने 2 जो है वो खुद यहाँ पे लगा दिया ताकि इसकी जो करेक्शन हो जाए। आगे इसके बाद इक्वल में फिर यही तरीका लिख दिया, ए क्यूब प्लस 3ab आगे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी क्यूब। तो ये प्लस के फार्मूले में सारे प्लस आते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब है और उसके बाद ए माइनस बी का होल क्यूब है, वो फार्मूला भी देख लेते हैं। तो यही दो फार्मूले इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। तो इसमें ए माइनस बी होल क्यूब है, तो ए माइनस बी को 3 दफ़ा ये ब्रैकेट लिखी, आखिरी दो ब्रैकेटों को लिख ले अलहदा करके, तो होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर ओपन करके फिर ए को पहले सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस बी को इस ब्रैकेट से दोबारा मल्टीप्लाई करके वो इसी तरह से सॉल्व कर दिया, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो ये तरीका भी है। अगर उसके बाद फिर ये देखा था कि इन दोनों में से हम कॉमन भी ले लें तो 3a भी कॉमन आ जाता है, यानी इन वैल्यू में से जैसे ये नीचे लिखा हुआ है ए माइनस बी होल क्यूब है, इक्वल में ये सारी वैल्यू पुट कर दी और इक्वल में फिर ए क्यूब, इन दोनों से कॉमन आ गया 3ab। 3ab कॉमन आके ब्रैकेट में ए माइनस बी आता है, माइनस बी क्यूब आता है। तो माइनस के क्यूब के फार्मूले में अगर इस फॉर्म में लिखें यानी ब्रैकेट की शक्ल में लिखें तो सारी वैल्यूज के साथ माइनस आता है, और अगर इस फॉर्म में लिखें, अगर क्यूब के फॉर्म में लिखें अलग-अलग, तो ए क्यूब प्लस में है, पहली वैल्यू प्लस में, दूसरी माइनस में, फिर अगली प्लस में, फिर माइनस में, ये तरतीब होती है। तो आंसर जो है ना, हम इस फॉर्म में भी पहले एक दो क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, फिर इस फॉर्म में भी आएगा, लेकिन बुक के अंदर जितने भी आंसर हैं वो ब्रैकेट की फॉर्म में है, प्लस के हैं फार्मूले में या माइनस के फार्मूले में। हम देखो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके आगे फिर इसी फॉर्म में आंसर सारे लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 3x प्लस 2 जो है हमने लिखा है, 3x प्लस 2 जो है, इसके लिए जो हम जो है वो दोनों मेथड की तरह तरह से क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है वो ज़्यादा बेटर वे है, वो तरीका है, वो हम उसके मुताबिक फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर भी के मुताबिक ही, हमने जो बुक में आंसर दिए उसके मुताबिक ही चूँकि आंसर लाने हैं। तो मेथड 1 और मेथड 2 के तहत ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 3x प्लस 2 का होल क्यूब है। तो होल क्यूब का जो फार्मूला है, हमने ये प्लस का फार्मूला हमें पता चल गया, तो चूंकि बीच में प्लस है तो प्लस के फार्मूले में आपको पता है कि ए प्लस बी होल क्यूब हो तो इक्वल टू ए क्यूब, यानी पहले एलिमेंट का क्यूब होता है, फिर प्लस के बाद थ्राइस होता है, यानी होल स्क्वायर के फार्मूले में ट्वाइस होता था, तो यहाँ पे थ्राइस होगा क्यूब के फार्मूले में। थ्राइस के बाद फिर जो है फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा, फर्स्ट एलिमेंट यानी ये वाला जो ए होता है, यानी कोई भी हो सकता है यहाँ पे एलिमेंट, तो उसका स्क्वायर होगा और आगे साथ सेकंड एलिमेंट लिखा जाएगा, फिर प्लस, फिर थ्राइस आएगा, दूसरी दफ़ा थ्राइस आके फिर फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा सिंपल फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, फिर बी जो है ना दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद प्लस के बाद बी एलिमेंट जो है ना वो दूसरे एलिमेंट का क्यूब हुआ करेगा। तो इस तरह से हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक वे तरतीब इसमें याद रख लें, जैसे अगर ए की पावर 3 है, उसके बाद नेक्स्ट में ए की पावर 2 आ गई है, फिर नेक्स्ट में ए की पावर जो है 1 आ जाती है, फिर लास्ट में ए की पावर 0 होती है, वो आमतौर पे लिखी नहीं होती ना, हम जो उसको कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट बी आ जाता है। तो हम तो एक तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करें। दूसरा ये है कि हम एक पहले एलिमेंट का क्यूब लेंगे और दूसरे एलिमेंट का लास्ट में क्यूब लेंगे और दरम्यान में प्लस थ्राइस लिख के फिर ए बी दोनों एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी ए और बी दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर आगे ये ब्रैकेट जो है ये पूरी वही ब्रैकेट होगी जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, आगे प्लस दूसरे एलिमेंट का क्यूब लेके सॉल्व करेंगे। तो हम ये सॉल्व करते हैं ये पहले क्वेश्चन को। तो 3x हमने फार्मूले को जब वो जेन में रखना है, फार्मूले के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फार्मूला आप साथ लिख भी सकते हैं। तो अगर हम जो है वो इसको सॉल्व करें, फार्मूला हम पहले लिख लें। तो फार्मूला चूंकि हमने सामने लिखा हुआ है, तो इसलिए आप इस फार्मूले को जहन में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें जी, फर्स्ट एलिमेंट 3x है, तो 3x का क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस थ्राइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर आएगा यानी 3x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट जो है वो साथ आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट 2 है, फिर इसके बाद थ्राइस दूसरी दफ़ा आएगा, थ्राइस दूसरी दफ़ा के बाद फिर आपने फर्स्ट एलिमेंट आना है 3x, फिर सेकंड एलिमेंट 2 है इसका स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद फिर सेकंड एलिमेंट का क्यूब लास्ट में होगा। हम इसको ओपन करेंगे, ये देखें उसी फार्मूले को फॉलो करते हुए हमने लिखा है, ए क्यूब का मतलब फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब है,
वो हमने लिख दिया, फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब जो है वो 3x है। तो उसी तरह से फिर हो गया प्लस थ्राइस ए स्क्वायर भी है, थ्राइस लिखने के बाद पहले एलिमेंट का स्क्वायर और दूसरा एलिमेंट साथ आ जाएगा। प्लस थ्राइस लिख के हमने फर्स्ट एलिमेंट यानी 3x का स्क्वायर लिया और उसके साथ दूसरा एलिमेंट जो उस तरह साथ लिख दिया। प्लस फिर थ्राइस, थ्राइस ए बी स्क्वायर है, थ्राइस का मतलब है कि आगे ए पहला एलिमेंट है और दूसरा बी एलिमेंट यानी सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर होगा। तो फिर प्लस थ्राइस लिख के तो ब्रैकेट के अंदर 3x पहला एलिमेंट आएगा और फिर सेकंड एलिमेंट यानी 2 है इसका स्क्वायर होगा, प्लस जो है वो साथ इसके जो 2 है सेकंड एलिमेंट इसका क्यूब आ जाएगा। तो ये फार्मूले को हमने फॉलो किया है। तो फार्मूले को फॉलो करके हमने आगे इसको ओपन करना है। तो 3 का जो क्यूब होता है 3 की पावर 3 है, तो 3 का क्यूब जो होता है वो आपको पता है कि 3 को 3 दफ़ा लिखना होता है, 3 × 3 × 3। तो ये 3 दफ़ा अगर इसे हम लिखें तो 3 3 9, 9 3 27 आता है। तो यहाँ इसको लिखेंगे 27x³ प्लस ये 3 है और 3 के लास्ट में यहाँ पे 3x का जो वो स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर हम हल करेंगे तो 9x² आ जाएगा, वो ब्रैकेट में लिख लेंगे। लेकिन हम 3 और ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 6 आ जाता है, यानी 3 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये ब्रैकेट के अंदर जब हल होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x2 हो जाएगा। हम नेक्स्ट टाइम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर प्लस आ जाएगा, ये 3 है इसको 3x से मल्टीप्लाई कर लें तो 9x आता है। आगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। यहाँ 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब का मतलब होता है कि आपने 2 को 3 दफ़ा लिखना है, यानी 2 × 2 × 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख देना है। नेक्स्ट में 27x³ एज इट इज़ आ जाएगा, फिर प्लस 6 9 ज़ा 54 और x² आ जाता है। फिर प्लस 9x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 9 4 ज़ा 36x आता है प्लस 8। तो ये आंसर आप देखें x की पावर के साथ से भी x3 पहले आता है, फिर x2 है, फिर x है, फिर लास्ट में जो है वो कांस्टेंट नंबर है। तो ये है फर्स्ट मेथड के तहत हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेकिन बुक में जो आंसर है वो ये है कि इनके दरमियान वाली दोनों वैल्यूज के दरमियान में से कॉमन लिया हुआ है, कॉमन लेने के बाद उन्होंने आंसर लिखा हुआ है। तो कॉमन लेने के हम भी यहाँ पे कॉमन लेंगे 27x³ प्लस इनमें से 54 और ये 36 ये 18 के टेबल में आते हैं दोनों। ये x2 है और ये x है, जो कम पावर वाला होता है यानी x2 है ये बड़ी पावर है और x कम पावर है, तो कम पावर वाला जो एलिमेंट होता है वो कॉमन आ जाता है। तो कॉमन 18x कॉमन आने के बाद हमने इन दोनों वैल्यूज़ में से फिर जो बाकी बचेगा वो लिखना है। 18 के टेबल में 54 आता है, 18 3 ज़ा 54 होता है और x2 में से x कॉमन आया हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर यानी x आ जाएगा, फिर प्लस 18 के टेबल में 18 2 ज़ा 36 होता है और x है साथ, x बाहर कॉमन आया हुआ है तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर प्लस 8। तो ये ब्रैकेट वही होगी यानी 3x+2 वही ब्रैकेट होगी जो क्वेश्चन होगा, यानी 3x+2 जो ब्रैकेट के अंदर होगा वही ब्रैकेट यहाँ पे आएगी। तो ये आंसर है, बुक के मुताबिक ये आंसर है। तो वैसे आमतौर पर ये आंसर भी जो है वो लिखा दिया जाता है कि ये भी आंसर है। तो बुक के मुताबिक चूंकि ये आंसर है हमें इसके मुताबिक फिर आंसर लाना पड़ेगा। तो हमें फिर लास्ट स्टेप में जो है वो इसमें से दरमियान वाली वैल्यूज में से कॉमन लें तो हमारा आंसर कंप्लीट होता है। हम दूसरा मेथड कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर आए ही डायरेक्ट इस तरीके से। हम दूसरा मेथड यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए मेथड 2 में तो यही क्वेश्चन मेथड 2 में करेंगे तो हमारा आंसर ये डायरेक्ट बन जाएगा। तो देखिए हम 3x+2 है इसका होल क्यूब है। इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे तो फार्मूला जो पहले भी आपको बता दिया था कि फार्मूला जो हमने जो लिखना है हमें फार्मूला लिख लेना चाहिए कि यानी अगर a+b होल क्यूब हो तो ये इक्वल टू होगा a³ प्लस थ्राइस ab आगे ब्रैकेट में a+b प्लस b³। इस फार्मूले को देखते हुए आपने सवाल क्वेश्चन करते जाएंगे। a का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 3x है तो 3x का क्यूब है, फिर प्लस थ्राइस आएगा, ये फार्मूले का मतलब थ्राइस है, फिर फर्स्ट एलिमेंट है यानी a फर्स्ट एलिमेंट है यानी 3x आएगा यहाँ पे,
फिर बी जो है वो सेकंड एलिमेंट है, तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 2 है, वो लिख देंगे। आगे ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब है कि यही ब्रैकेट जो जैसे a प्लस बी है ना, तो यही ब्रैकेट अंदर आ जाएगी। 3x प्लस टू लिख देंगे, प्लस यहाँ पे ये बी से मुराद होता है सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ पे 2 है सेकंड एलिमेंट, तो 2 का क्यूब लिख देंगे। अब इसे ओपन करेंगे, 3 का क्यूब जो हम पहले ही कर चुके हैं, 3 का क्यूब हो, 3 की पावर 3 हो तो वो होता है 27 एक्स क्यूब, एक्स के ऊपर पावर 3 आ जाएगी, प्लस अब ये नंबर मल्टीप्लाई होंगे। कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई होंगे? ये 3 और 3x और 2, ये 3 डिजिट मल्टीप्लाई होंगे। आगे ये वाली ब्रैकेट को आपने इसी तरह रहने देना है, इसको आपने किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, 9 2 18, 18 के साथ x आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3x प्लस 2, और आगे 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है वो एक स्टेप में लिखने के बाद दूसरे स्टेप में इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो बुक के मुताबिक आंसर भी है, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका ये है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए, प्लस के फार्मूले में भी माइनस के फार्मूले में भी। तो हम इस अब इसी के तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 2, तो ये 27x क्यूब प्लस जो है वो 18x, आगे ब्रैकेट में 3x प्लस 2 प्लस 8। तो ये आंसर जो है बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल अच्छे तरीके से और बड़े जो है वो कम कैलकुलेशन से ये सॉल्व हो जाता है। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक या दो स्टेप में इसका आंसर जो है वो आ जाया करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है x स्क्वायर माइनस 9 है, तो x स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब ले लिया, होल क्यूब। तो फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, a माइनस बी होल क्यूब हो तो इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab, आगे ब्रैकेट में a माइनस बी क्यूब है। तो हमने इसी फार्मूले को फॉलो करते जाना है। a का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, और जहाँ b आएगा उससे सेकंड एलिमेंट आपने उसके कंसिडर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास x2 है और सेकंड एलिमेंट हमारे पास है 9। तो फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब होगा जी, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो x2 है, तो इसका क्यूब लिखेंगे हम। फिर माइनस थ्राइस, यानी इस फार्मूले के मुताबिक जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे हमने एलिमेंट्स लिखना है। थ्राइस के बाद फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों को ब्रैकेट में लिखना है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है x2 और सेकंड एलिमेंट है 9। फिर इसके बाद आपने ये देखा a माइनस बी, वही है जो ब्रैकेट के अंदर लिखाना है, तो हमने यही ब्रैकेट के अंदर लिख देना है x2 - 9, या इसको दूसरे अल्फाज में समझ लो कि ए का मतलब है पहला एलिमेंट है और बी का मतलब सेकंड एलिमेंट है। तो यहाँ ए यानी फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास x2 है और माइनस के बाद सेकंड एलिमेंट हमारे पास 9 है, तो हमने लिख देना है। आगे माइनस ये बी जो है वो बी का क्यूब है, बी का मतलब सेकंड एलिमेंट है, तो 9 यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है, इसका क्यूब आ जाएगा। अब ये देखें एक्स जो है वो एक्स के अंदर पावर 2 है, तो 2 को आपने बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 6 आ जाएगा, माइनस फिर ये 3 और ये 9 आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 3 और नंबर है ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 9 27, साथ x2 जो है वेरिएबल आ जाएगा। और ये x2 - 9 जो है वो आपने ऐसे लिखना है, इसको आपने सोल्यूशन में शामिल नहीं करना। और 9 की पावर 3 है, तो 9 की पावर 3 का मतलब होता है कि 9 को आपने 3 दफ़ा लिखना है। तो 9 9 ज़ा 81 होता है, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें और फिर इस नंबर को साथ लिख दें, फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, तो 729 वैल्यू आती है। तो देखें ये एक स्टेप के अंदर एक क्वेश्चन, एक स्टेप में हमने क्यूब में लिखा, दूसरे स्टेप में इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया। तो ये जो है बुक के मुताबिक आंसर भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख लें कि नेक्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व करना है, तो ये 4x + 3y है, इसका होल क्यूब लिखा हमने, चूंकि होल क्यूब हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमें प्लस का पता है, प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस थ्राइस ए बी, ब्रैकेट में यानी फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट फिर प्लस सेकंड एलिमेंट यानी b का क्यूब। तो यहाँ भी हमने इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को यानी फर्स्ट एलिमेंट को उसका पहले एलिमेंट का क्यूब आता है और सेकंड एलिमेंट उसका लास्ट में क्यूब आ जाता है, दरमियान में थ्राइस होता है। तो हमने पहले एलिमेंट जो है वो 4x है, इसका क्यूब लिखें, फिर प्लस थ्राइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट। आपने इस फार्मूले को इस तरह याद रख लेना है, थ्राइस के बाद फर्स्ट एलिमेंट इनटू, इनटू का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है,
सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट के बाद फिर आपने फिर फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट यानी 4x प्लस 3y ये ब्रैकेट लिख देनी है, प्लस सेकंड एलिमेंट का क्यूब लिखना है। तो हम इसे हल कर लेंगे। 4 का जो क्यूब होता है, 4 की पावर अगर 3 हो तो ये 64 होता है, और x की पावर जो है वो आ जाएगी 3, प्लस ये 3 4 और 3, ये तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, और साथ x और ये y, ये दोनों वेरिएबल इकट्ठे आ जाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4x प्लस 3y, और प्लस 3y का क्यूब है, तो 3 का क्यूब होता है 3 3 ज़ा 9, और 9 3 ज़ा 27, 27y क्यूब, ये आंसर आ जाता है। अब इसे हमने लिखना है a-7b है, इसको सॉल्व करना है। तो माइनस से पता लगता है कि ये माइनस का फार्मूला है, तो a-b होल क्यूब लिख के a क्यूब माइनस 3 है भी आगे ब्रैकेट के अंदर a-b, फिर आगे माइनस बी क्यूब, इसी के मुताबिक हमने फॉलो करना है। यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है ना उसका क्यूब आएगा पहले आ जाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट बी है उसका लास्ट में क्यूब आएगा, दरम्यान में थ्राइस आएगा, और साथ ब्रैकेट भी आ जाएगी। तो हमने इसका a-7b, इसका आप होल क्यूब लिखें। होल क्यूब लिखने के बाद इसे ए फर्स्ट एलिमेंट है, इसका क्यूब लिखेंगे माइनस थ्राइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट यानी ए, फिर सेकंड एलिमेंट बी, फिर आगे उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट यानी ब्रैकेट लिख लेंगे पूरी, फिर माइनस सेकंड एलिमेंट का क्यूब लिखेंगे। तो इसको ओपन कर दें, ए क्यूब माइनस ए 3a और 7b है, तो 3 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 आ जाता है, और ए और बी मिल के ए बी लिखा जाएगा। फिर आगे a-7b ये ब्रैकेट की शक्ल में एज इट इज रहेगा, माइनस अब 7 का क्यूब होगा। तो 7 के क्यूब का मतलब होता है कि 7 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 7 7 ज़ा 49 होता है। 49 को आप मल्टीप्लाई कर लें 7 के साथ, तो 7 9 ज़ा 63, और 7 4 ज़ा 28 में 6 प्लस करें तो 34 होता है, तो 343 ये इसके साथ बी क्यूब आएगा। तो ये आंसर जो है ना इसका कंप्लीट होता है। तो ये माइनस का फार्मूला था। आगे आगे फिर देखें आप कि y-2x है, तो हमने यहाँ भी माइनस का फार्मूला ही लगाना है। तो हमने इसको माइनस का फार्मूला बना दिया, a-b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab, आगे ब्रैकेट में a-b, आगे फिर माइनस b का क्यूब। तो आपको ये बार बार ये बता रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका पहला फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब आता है, और सेकंड एलिमेंट बी होता है वो लास्ट में क्यूब आता है, दरमियान में थ्राइस होता है, थ्राइस के साथ फर्स्ट सेकंड एलिमेंट आता है, और साथ ब्रैकेट आ जाती है। तो हमने इसी तरह इसे भी करना है, फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब पहले लेना है और -2x का क्यूब लास्ट में देना है, दरमियान में थ्राइस लिखना है। तो पहले एलिमेंट का क्यूब y का क्यूब आ जाएगा माइनस थ्राइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट y है, और सेकंड एलिमेंट 2x है। लिखने के बाद फिर हमने y-2x यही ब्रैकेट लिख देनी है, फिर उसके बाद माइनस सेकंड एलिमेंट यानी 2x का क्यूब लिखना है। तो y का क्यूब ओपन करें, y3 माइनस, अब 3 को y से मल्टीप्लाई करें और 2x से मल्टीप्लाई करें, तो 3 2 6 हो जाएगा, साथ yx है तो हम इसकी तरतीब xy लिख लेंगे, आगे ब्रैकेट या y-2x एज इट इज आ जाएगी। फिर -2x का जो क्यूब है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो x की पावर जो है वो 3 आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 6 जो है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट जो है वो नेक्स्ट भी जो है वो माइनस वाला है, 2d माइनस 4c² है, तो हमने माइनस का फार्मूले को ही फॉलो करना है, यानी a-b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a-b माइनस b क्यूब, यानी फर्स्ट एलिमेंट यानी a इसका क्यूब आ जाएगा पहले नंबर पे, फिर सेकंड एलिमेंट b है वो लास्ट में क्यूब आएगा, माइनस थ्राइस, थ्राइस के साथ फर्स्ट सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, और साथ ब्रैकेट के अंदर वही वैल्यू आ जाएगी जो क्वेश्चन में थी। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है, 2d माइनस 4c² है, इसका होल क्यूब किया, तो फर्स्ट एलिमेंट 2d है, इसका क्यूब आ जाएगा माइनस थ्राइस, थ्राइस के बाद फर्स्ट एलिमेंट 2d है, और सेकंड एलिमेंट 4c
स्क्वायर है। उसके बाद फिर ब्रैकेट में आएगा 2d माइनस 4c स्क्वायर, यानी ब्रैकेट वही आ जाएगी। फिर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट हमारे पास 4c स्क्वायर है, इसका क्यूब आ जाएगा। तो हमने इसका क्यूब ओपन करना है, 2d का ओपन करेंगे क्यूब तो 2 का क्यूब 8 होता है और साथ d की पावर 3 माइनस, आगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 4 जा 24, c बेशक पहले लिख लें, c स्क्वायर d इस बाद में लिख लें चूंकि एबीसी की तरतीब के हिसाब से। आगे फिर आपने ब्रैकेट के अंदर है 2d माइनस 4c स्क्वायर एज इट इज लिखना है। फिर 4 का क्यूब लेना है, ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब आएगा, 4 का क्यूब होता है 64 और c की पावर 2 और ये 3 है तो ये आपस में पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, c की पावर 6 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी माइनस का फार्मूला है, इस एक्सरसाइज में ज्यादातर क्वेश्चन माइनस के ही हैं। तो 5x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको माइनस का फार्मूला लगेंगे, ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए हमने ए 5x स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब लिया, तो उसमें फिर फर्स्ट एलिमेंट 5x है, 5x की पावर 2 है, ये आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। तो आगे क्यूब बाहर लिखेंगे माइनस थ्राइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट थ्राइस के बाद आएगा 5x स्क्वायर, फिर सेकंड एलिमेंट 1 है, 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर यही सारा लिख देंगे 5x स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस सेकंड माइनस 1 फर्स्ट एलिमेंट का जो है वो क्यूब आएगा, ये प्लस वैसे लिख दिया गया तो जरूरत नहीं लिखने की, तो 1 का क्यूब आ जाएगा। अब इसका क्यूब ओपन करेंगे, 5 का क्यूब ओपन करें तो 125 होता है और x2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x6 आ जाएगा। फिर माइनस, अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 तो 15 वन जा 15, साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट है 5x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे माइनस, अब 1 का क्यूब जाइए 1 ही होता है। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो आंसर इसका सॉल्व कर लेना है। तो ये जो है ना हमने इसको ना सॉल्व कर लेना है, अगर प्लस मिस्टेक लग भी जाए तो कोई मसला नहीं होता, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर है, माइनस का फार्मूला, इसका होल क्यूब लिखा और फार्मूले के मुताबिक इसे हमने सॉल्व कर देना है। तो फार्मूले के मुताबिक हमने कैसे सॉल्व करना है वह हम जो है वो आगे कर। तो माइनस के फार्मूले यानी ए माइनस बी होल क्यूब के मुताबिक ए क्यूब माइनस 3ab आगे ब्रैकेट में ए माइनस बी क्यूब, इसके मुताबिक हमने फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए है इसका क्यूब लिखना है, फिर सेकंड एलिमेंट बी जो है वो लास्ट में क्यूब लिखेंगे, दरम्यान में थ्राइस के साथ वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे भी इस तरह से हम जो सॉल्व कर रहे हैं, x2 फर्स्ट एलिमेंट है इसका क्यूब लिख दें, फिर माइनस थ्राइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट x2 आ जाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट जो है 4b2, तो उसके बाद आपने यही ब्रैकेट दोबारा लिख देनी है जो क्वेश्चन में x2 माइनस 4b2, आगे फिर माइनस के बाद सेकंड एलिमेंट का क्यूब, सेकंड एलिमेंट जो 4b स्क्वायर है इसका क्यूब आ जाएगा। तो अब इसका आपने क्यूब को ओपन करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 6 आ जाएगा, माइनस 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से तो 12 आता है और साथ x2 है और ये b2 है। तो b2 बेशक पहले लिख लें, abc की तरतीब के लिहाज से x2 बाद में लिख लें, फिर ये ब्रैकेट जो है वो इसी तरह ही लिख देंगे x2 माइनस 4b2, आगे माइनस 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है और साथ b की 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई होगी तो b 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इसका हमने होल क्यूब ले लिया और माइनस का फार्मूला, तो माइनस के फार्मूले ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी क्यूब, इसी के मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हुए फर्स्ट एलिमेंट है y2, इसका क्यूब आ जाएगा माइनस थ्राइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट y2, फिर सेकंड एलिमेंट सी स्क्वायर, फिर आगे यही ब्रैकेट दोबारा आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस सेकंड एलिमेंट सी स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा।
तो अब हमने इसको क्यूब को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 3, उसके बाद वाई स्क्वायर सी स्क्वायर आता है तो हम सी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, तरतीब लगा लें अपनी, वाई स्क्वायर बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख लें इधर, फिर माइनस सी की पावर यहाँ 2 है और ये 3 है, तो सी की पावर जो है मल्टीप्लाई होके 6 हो जाती है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3a है, ये भी माइनस का फार्मूला है, हमने माइनस के फार्मूले के मुताबिक इसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3a का होल क्यूब लेने के बाद हम ये जिस तरह से फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब आता है फिर सेकंड एलिमेंट का लास्ट में क्यूब आएगा, दरमियान में माइनस के साथ जब वो थ्राइस आएगा, माइनस के फार्मूले में सारे माइनस आते हैं जब ब्रैकेट का फार्मूला इस्तेमाल करें। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है P2Q2, इसका क्यूब लिखेंगे माइनस थ्राइस, फिर फर्स्ट एलिमेंट P2Q2, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट आएगा 3a, उसके बाद फिर आप देखें कि 3a जो है वो यानी दोबारा फिर आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3a, ये लिखने के बाद आगे माइनस सेकंड एलिमेंट 3a का क्यूब आ जाएगा। तो इसकी ब्रैकेट अगर के ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करें 2 को 3 से तो 2 3 जा 6, क्यू का भी 2 3 जा 6, फिर माइनस 3 और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और साथ ए पहले लिख लें, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाद में लिख लें, और फिर ये ब्रैकेट में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3a, माइनस 3 का क्यूब होता है 27 ए क्यूब,